पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं वो क्लासर साहब के पास हैं। क्लासर साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो इनसे डिटेल्स जानते हैं कि क्या क्या हुआ। क्लासर साहब डिटेल्स बताएगा। हाँ, मैं 3-4 जगह पे था। अच्छा। आपने तो एक का जिक्र किया। अच्छा, 3-4 जगह पे। 3 जगह बता देता हूँ मैं। एक तो पहले मैं ये, अगर इस कौमी असम्बली का इजलास था वहाँ पर गया। आज प्राइवेट मेंबर डे था, तो उसको 11 बजे के बाद का इजलास था। सो वो वहाँ पे 2-1 घंटे मैंने वहाँ पे लगाए। इसके बाद दरमियान में एक यहाँ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके अनुषा रहमान साहबा उसकी वो करते हैं, कवर करती हैं। वहाँ पे 1-1.5 घंटा वहाँ पे लगाया मैं, कि कुछ समझने की कोशिश करें कॉमर्स में क्या हो रहा है। फिर इसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था 2 बजे, फिर मैं वहाँ पे गया। दरमियान में पता चला सेनेट का भी इजलास है 4 बजे, फिर वो भी हमने अटेंड कर लिया। अच्छा, उसमें भी चले जनाब। तो लिहाजा आज का दिन अगेन स्टोरीज आपके पास बहुत है। टाइम थोड़ा है यार, हालांकि हमने कोशिश की थी, लेकिन मैं 2-3 स्टोरी जो पिक की है। पहले तो ये बता दें कि अब तक पाकिस्तान में हमेशा ये लोग कहते थे कि चीफ जस्टिस साहबान जो है, रिटायर्ड जजेस साहबान, इनको पेंशन कितनी मिलती है, तनख्वाहें क्या मिलती हैं, मराद क्या मिलते हैं, ये हमेशा लोगों के जहनों में रहता था। तो अब जो है बड़े अरसे बाद, पहली दफ़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कम अज़ कम वहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में डिटेल्स पेश की गई हैं, जो कि उन्होंने पेश की। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, एक उनसे सवाल किया गया था, जो वहाँ पे सेनेटर जो है, वहाँ पे उनका नाम है डॉक्टर सेनेटर जरका सोर वर्दी। इन्होंने वहाँ पे सवाल किया था कि हमें बताया जाए ये जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो हैं, सर्विंग की नहीं बात हो रही, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हैं, इनको कितनी पेंशन, मराद वगैरह कितनी मिलती हैं। अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद, मैं पहली दफ़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े अरसे बाद लोगों के लिए इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं। उसमें बताया गया, जल्दी से मैं बता दूँ कि उनको जो मराद में इस वक्त तनख्वाह उनको जो वो मिल रही है, पेंशन मिल रही है, 2010 में जो इनको पेंशन मिल रही थी 2010 में 15 साल पहले, वो तकरीबन 4.25 लाख रुपए मैक्सिमम तक मिल रही थी इनको। ये समझ लें 4.25 लाख तक वो ड्रॉ कर रहे थे। और फिर अब 2024 में, मतलब उस वक्त से ले 14 साल के हैं, उस वक्त मिल रही थी 4.25 लाख रुपए, अब मिल रही है इनको तकरीबन 20 लाख रुपए तक मिल रही है इनको पेंशन जो है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को, अच्छा। जो इस वक्त जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे सबको, जो जिंदा हैं उनको मिल रही है। सो इस वक्त पेंशन जो है एक, और दरमियान में सालों को भी बताया गया है कि हर साल कैसे इंक्रीज होती रही है। फिर 2011 में आपकी 5,47,000 होगी। ये डॉक्यूमेंट भी हमारा चल रहा है टीवी पे, अगर ये देख सकते हैं जो वहाँ पे पेश किए गए। सो हर साल जो है वो बढ़ती रही है, और बढ़ते बढ़ते अब जो है, जो जैसे मैंने कहा आपकी 20 लाख तक, वो दरमियान में एक और भी एक थोड़ा स्लैब है। सो इसलिए मैं केयरफुली 20 लाख तक मैं कह रहा हूँ। चलो ये तो हो गया आपको जो पेंशन मिल रही है वहाँ पे चीफ जस्टिस को 20 लाख रुपए तक टील। अब इसके साथ मराद क्या क्या हैं जी? मराद जो है ना, इनको चीफ जस्टिस साहब जो हैं, एक जो उसमें है वो मिलेगी इनमें, एक इनको ड्राइवर मिलता है, एक इनको ऑर्डरली मिलता है, और फिर उसमें एडिशनल पेंशन एक अलाउंस जो है, या तो ड्राइवर के बराबर सैलरी मिल सकती है, या आपको उसके बराबर आपको अलाउंस मिल सकता है। टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज वगैरह स्केल जो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो उसमें कहते रहते हैं। एक तो ये चीज़ है ये उस पे, और प्लस जो और इनको मराद हैं वो कुछ और भी हैं। एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है ग्रेड 16 का, वो भी मिलेगा इनको। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद। फिर इसके बाद वो कहते हैं लेकिन विडो जो होंगी उनको ये एंटाइटल नहीं होंगी। फिर इनको 3,000 इनको फ्री टेलीफोन, ये कॉल्स हर महीने भी हैं, वो भी फ्री हैं। चीफ जस्टिस साहब को जो रिटायरमेंट के बाद 2,000 इनको बिजली के यूनिट्स हैं, और प्लस इनको वो कहते हैं 25 इनका HM3 ऑफ गैस पर मंथ एंड फ्री सप्लाई ऑफ वाटर। सो गैस, पानी, बिजली जो है इनको भी फ्री है हर महीने, उसका बिल भी नहीं देना। फिर पेट्रोल का इनको 300 लीटर पेट्रोल जो है वो भी फ्री मिलेगा। और प्लस एक रिटायर्ड जज जो है उनकी उस पे रेजिडेंस पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा राउंड द क्लॉक, मतलब है कि 8 घंटे बाद ड्यूटी बदल जाएगी, तो 3 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पुलिस की तरफ से वो भी उनको हर महीने जो है ना उनको मिलते रहेंगे। सो ये वो एक फैसिलिटीज हैं। कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं कि अगर अल्लाह ना करे वो उसमें चीफ जस्टिस साहब की ना रहें तो फिर उनकी बेवा को जो कुछ फैसिलिटीज जो है ना इसमें से वो नहीं मिलेंगी, वो भी हैं सारी। बड़ा एनीवे तो सम इट अप 20 लाख रुपए तक उनकी पेंशन है, ड्राइवर हैं, फिर उनको बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन कॉल्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना उनको जो फ्री है। ये आज डिटेल जो है ना वहाँ पे दी गई। एक तो ये थी स्टोरी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो आपकी PSC की जिसकी बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। PSC में आज वहाँ पे सेक्रेटरी ये आए हुए थे, मजहबी अमूर आए हुए थे। मेरा जो ब्यूरोक्रेसी को ये चेक करने का क्राइटेरिया है ना कि कौन काबिल है, कॉम्पिटेंट है,
वो यही है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आके फेडरल सेक्रेटरी ग्रेड 22 का इतने साल 35-37 साल सर्विस के बाद वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पे 15-20 सेनेटर बैठे हैं, या MNAs बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं, फिर फाइनेंस बैठा है, मीडिया बैठा है, ऑडिट बैठा है, सारे आपको आके पढ़ेंगे और एक एक बंदा स्क्रूटनी करेगा। आपने फेडरल सेक्रेटरी के तौर पर सबको मुतमिन करना है। 2-2.5-3 घंटे की मीटिंग होती है, मुसलसल आप बम्बारमेंट हो रही है फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। आपको ये भी पता है कि मीडिया देख रहा है और हमने कैसे करना है। सो जहाँ पे जो अफसर आके करके जाते हैं ना, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि ये यस के इनका मेटल है, इनमें वर्थ है। मातन के साथ कहना पड़ेगा 2006-07 के बाद ना ब्यूरोक्रेसी में बड़ा मैसिव डिक्लाइन है। नो मतलब ऑफेंसेस टू एनीवन। अब आपको लगता है सुपरिटेंडेंट क्लरिकल टाइप लोग जो है ना तरक्की करके पता नहीं कहाँ को से आगे पीछे कोर्से चोर्से करके ना वो फेडरल सेक्रेटरी लग गए, जो नहीं जिनको मैं समझता हूँ, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे लोग भी होंगे जिनको 17-18 ग्रेड में मिल जाए तो उन्हें खुश होना चाहिए। वो 22वें ग्रेड में बैठे हुए हैं और वो तरक्कियां लेके आए बैठे हैं और आपका मुल्क चला रहे हैं। सो एफिशिएंसी के बड़े मतलब शदीद वहाँ मसाइल है। जैसे आज भी वहाँ पे देखने में आया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि सेक्रेटरी मसबी अमूर जो हैं बुरे तरीके से वो कमेटी को अगर मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं। उनको स्नब भी किया गया है, उन पर तनकीद भी की गई है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप तो तैयारी करके नहीं है, आपको मतलब हर बात वो किस भी उसको कहें आप बताओ, उसको कहें आप बताओ, फलाने को कहें तुम बताओ। उन्होंने आप फिर क्या कर रहे थे? आप जो सेक्रेटरी थे यहाँ पे कमेटी के सारी वजारत के, जो इतनी बड़ी अहम वजारत है कि लोग हज पे जाते हैं, तो लोग एंड ही वाज क्लूलेस ऑन मेनी टाइम्स। सो सेक्रेटरी जो आए हुए थे मसबी अमूर के, उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया। हमें नहीं किया, कमेटी को किया। हम तो पहले ही ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं कि कितने पानी में है। तो आज बड़े बुरे तरीके से उनको कमेटी ने ग्रिल किया। उनको अच्छा सिर्फ वो नहीं, वो नलायक निकले। इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफसर आए हुए थे, उनकी नलायकी भी सामने है केस पे। फिर FIA के आए हुए थे, उनकी भी नजर आई है। उससे ये लगता है कि आपका सिविल स्ट्रक्चर पूरे का पूरा ढांचा जो है ना वो तबाह हो चुका है। नौकरियां ना मिले इन लोगों को तो भी रोना है इनका, नौकरी नहीं मिल रही, अफसर नहीं लग रहे, तबाही बर्बादी हो गई, क्या हो जाएगा, मुल्क को ये हो जाएगा। और जब मिल जाए तो काम टकेगा नहीं करते। जैसे आज कमेटी में हमने देखा है और सब लोगों ने ग्रिल किया है इनको तीनों चारों को। FIA को किया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को किया है और सबसे ज्यादा उन्होंने इनको किया है आपके मजहबी अमूर। किस वजह से किया? अब सुनने वाला वाक्य है। यहाँ पे एक असिस्टेंट अकाउंटेंट एक अफसर थे, कलीम नाम था उनका। ये 2021-22 का स्कैंडल है ये। उन्होंने जनाब के पैसे रेमिटेंसेस करनी थी, 2,75,000 सऊदी रियाल करने थे। आपको करने होते हैं वहाँ पे उधर उसमें रियाद में करने होते हैं, पैसे भेजने होते हैं, रेमिटेंसेस करनी होती हैं वहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि उसी बैंक में जहाँ पे पैसे जाने थे यहाँ से, उन्होंने अपना अकाउंट भी खोल लिया। अच्छा। उन्होंने वहां से एक अकाउंट से 1,20,00,000 रुपए जाने थे। उन्होंने 1,20,00,000 रुपए वहां भेजने की बजाय एक और अकाउंट खोला वहां पे और वो अकाउंट के पैसे उन्होंने वहां से अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर किया। अच्छा। जरा बात दाद देना, उन्होंने 3 फ्रॉड किए टोटल। एक ये किया, एक फूड सप्लाई वाले को उन्होंने पैसे को रिटर्न किए, बच गए थे। उन्होंने कोई इनको पैसे दिए वहां से, कोई 7 मिलियन के करीब उन्होंने वहां से पैसे दिए, वो भी, और प्लस 20 मिलियन एक और जगह से भी है। मसूफ ने तकरीबन कुछ 4 करोड़ से ज्यादा रुपीस जो है ना उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में उन्होंने वो करा लिया, उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया। और कराने से पहले उसने बड़ी मतलब उसकी कलीमुल्लाह साहब को दाद दें, उन्होंने पूरा होमवर्क किया होता, कनाडा का वीजा लिया हुआ था। जो ही पैसे ट्रांसफर उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट्स में किया और इनको कुछ पता नहीं, हज मिनिस्ट्री को कुछ सिस्टम नहीं, अकाउंट क्या कर रहा है। उन्होंने वीजा लिया, उसको पकड़ा और कनाडा वो फरार हो गए। अच्छा। ये 4 साल हो गए वो कनाडा में है। अभी तक उनको ना FIA वापस ला सकी है, ना मिनिस्ट्री उसमें सीरियस थी, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री थी। उनके वालिदैन को पकड़ कर ले हैं। उन्होंने कहा जनाब आप इसमें शायद कुछ शामिल होंगे। सो उनके वालिदैन ने इंक्वायरी बुक की। बीवी का बताया कि बीवी उनके साथ है, उन पर भी केस है। तो जनाब उसके बाद अब ये पता चला कि इंटरपोल से हम बात करेंगे, हम इसके बाद ना फलां से करेंगे, ना FIA को पता। FIA ने कहा जी हमारी इत्तला ये कहती है कि वो अमेरिका में है बीवी के साथ। तो मिनिस्ट्री कह रही थी हमारी इत्तला कहती है कनाडा में 4 सालों में ये तरक्की की है। तो वो कहते हैं कनाडा में, वो कहते हैं अमेरिका में। खैर इस पे हम कल दोबारा बात करेंगे जी। अब बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स हैं आपके पास। कैसे यहाँ पे बैठ के एक अफसर ने चूना लगा के 4 सालों से इनको ये नहीं पता वो कनाडा में है, वो अमेरिका में है। और उनके वालिदैन को उठा के ले आए थे, कहें जी इनसे इंक्वायरी करते हैं। उसका भी कोई उनको कोई जदादों का कोई पता नहीं है, उसकी जदादें हैं। इतनी नलायक निकम्मी ब्यूरोक्रेसी जो है ना दुनिया के किसी से में नहीं मिलेगी। लुटो फुटो वाला काम है कि एक बंदा 4 करोड़ रुपया लुट के वीजा लगवा के कनाडा निकल गया वो।